हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। आई एम पूजा और मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी गवर्नमेंट स्कीम की, जहां पर हम मिनिस्ट्री वाइज हर एक दिन एक गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करते हैं। और पहली मिनिस्ट्री हमारी चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आई थिंक 2 या 3 स्कीम्स ही बाकी हैं। बाकी रिमेनिंग स्कीम जैसे कि अटल पेंशन योजना है, आपका सुकन्या समृद्धि योजना है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, वो सब मैंने कवर करा दी है। सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप बिल्कुल पुरानी स्कीम्स को वहां पे पढ़ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। आज हमारी जो स्कीम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। क्या होती है ये स्कीम, बेनिफिशरीज कौन होते हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट क्या होता है, टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, तो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या है क्वेश्चन? विथ रेफरेंस टू महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 3 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज अ स्मॉल सेविंग स्कीम, द स्कीम कैरीज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, द गवर्नमेंट हैज अलाउ फुल विड्रॉ फैसिलिटी इन द स्कीम। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3 सभी के सभी करेक्ट है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और अगर आंसर नहीं पता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तो हूं, ठीक है, मेरा तो काम ही है आपको बताना। तो जो भी स्टूडेंट जिसको इसका आंसर नहीं पता है तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। डन, इतनी चीजें क्लियर है। पीडीएफ कहां से मिलेगी? तो आप सिंपली क्या करिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम मैंने पढ़ाई है उन सबकी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कॉपी पेन लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हेडिंग डालिएगा और ईयर वाइज 2015, 16, 17, 18, 19 इस तरीके से ईयर वाइज अपना डेटा तैयार कर लीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप अपने हाथों से जो चीज लिखेंगे वो लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत लंबा जाता है। लंबा जाता है का क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फेज 1 में भी आएगा, फेज 2 में भी आएगा और इंटरव्यू में भी पूछ लेगा। मैं आपको बताती हूं, आप इंडिया में रहकर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी है, रेलवे है, डिफेंस है, एनडीए है, आपका यूपीएससी एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाती है। तो आप सभी के लिए ये यूजफुल रहने वाली है। एंड वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो स्टार्ट कर लें आज का वीडियो। चलिए, क्या होती है ये स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट? हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कौन? निर्मला सीतारमन। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अपनी बजट स्पीच 23-24 में इस स्कीम के बारे में बताया था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है ये स्मॉल सेविंग स्कीम है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका नेचर क्या है तो आप कहेंगे नेचर है इसका कि ये स्मॉल सेविंग स्कीम है और ये वन टाइम स्कीम है, मतलब एक ही बार इसे लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट टाइम इस स्कीम को लॉन्च नहीं किया जाएगा। ओनली फॉर वीमेन एंड गर्ल्स, केवल वीमेन और गर्ल्स के लिए या गर्ल चाइल्ड के लिए ही ये स्कीम अवेलेबल होगी। डन। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इज वन टाइम स्कीम जिसको 2 सालों के लिए लॉन्च किया गया है। ये स्कीम आपको अवेलेबल रहेगी 2 इयर्स के लिए, अप्रैल 2023 टू मार्च 2025। केवल इसी समय में आप जाकर पोस्ट ऑफिस से इस स्कीम को ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये स्कीम अवेलेबल नहीं रहेगी मार्च 2025 के बाद, ठीक है। ये जो स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने कहा वीमेन्स एंड गर्ल्स के लिए है। और इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है, मिनिमम डिपॉजिट आप 1000 रुपीज से लेकर मैक्सिमम डिपॉजिट अप टू 2 लाख रुपीज तक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख रुपीज है, मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपीज है, ठीक है। और कोई भी गर्ल चाइल्ड या वीमेन 2 इयर्स के लिए ये स्कीम ले सकता है। अब आपका इंटरेस्ट रेट, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स्ड होता है। जैसे कि पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट वेरी होता है, वैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है। जैसे कि एनपीएस में भी इंटरेस्ट रेट वेरी होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 7.5% पर एनम आपका 2 सालों के लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा। 2 सालों के बाद आप अपना पैसा विद इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। खत्म। समझ में आया इतनी चीजें?
ठीक है। द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 इज अवेलेबल फ्रॉम 1st of April 2023 इन द पोस्ट ऑफिस एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%। पहले इनिशियली जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तब ये पोस्ट ऑफिस अकेले में अवेलेबल थी, बट उसके बाद आप देखेंगे कुछ और बैंक्स हैं जहां पर ये स्कीम अवेलेबल है। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी विमेन, कोई भी महिला जो इंडियन है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हो, अगर वो फीमेल है तो बिल्कुल इस स्कीम का फायदा ले सकती है, क्योंकि ये स्कीम वीमेन एंड गर्ल चाइल्ड के लिए है। अगर कोई वीमेन जिसकी एज 18 प्लस या 18 या 18 प्लस है तो वो इस स्कीम को ले सकती है, पर ऐसा नहीं है कि जो 18 साल से कम है वो इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। अगर कोई माइनर है जिसकी एज 18 ईयर से बिलो है तो उनके जो गार्जियन होंगे वो अपने चाइल्ड के नाम पर, गर्ल चाइल्ड के नाम पर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को ले सकते हैं। याद रखेंगे, गार्जियन केवल और केवल गर्ल चाइल्ड के नाम पर ही इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि बॉयज के लिए ये स्कीम नहीं है। अब डिपॉजिट लिमिट, जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का 1000 रुपीज या फिर मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। मैक्सिमम डिपॉजिट कितना है? 2 लाख रुपीज। तो 1000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक आप यहां पर जमा कर सकते हैं। डन इतनी चीजें। अब मान लेते हैं कोई फैमिली है, उसमें 2 लड़कियां हैं, मतलब मदर फादर है और उनके 2 बच्चे और दोनों ही गर्ल चाइल्ड है। तो ऐसा तो है नहीं यार कि पिंकी के नाम पे स्कीम ले ली और सीता के नाम पे स्कीम नहीं ली। पिंकी और चिंकी, चलो 2 लड़कियां ले लेते हैं, पिंकी और चिंकी दोनों के नाम पे तो स्कीम लेनी पड़ेगी ना, तो बिल्कुल यहाँ पे लिया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। A woman or guardian of a girl child can open a second महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट आफ्टर अ मिनिमम गैप ऑफ 3 months। तो 3 महीने के बाद एक बार पिंकी की स्कीम ले ली, दूसरी बार चिंकी की स्कीम आप ले सकते हो। 3 महीने का बस आपको अंतर रखना पड़ेगा। मैच्योरिटी क्या है? तो जैसे कि डिस्कस किया है कि 2 years के लिए ये स्कीम है, 2 साल बाद मैच्योरिटी हो जाएगी और आप उसके बाद इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा ले सकते हो। अब कोई इमरजेंसी आ गई, पैसा बीच में चाहिए, विथड्रॉ कराना है, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? आंसर है यस। आंसर है यस। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट इज 2 years, so the maturity amount will be paid to the account holder after 2 years from the account opening date। विथड्रॉ ऑप्शन, बिल्कुल यहां पर आपका विथड्रॉ ऑप्शन अवेलेबल है। आप अप टू 40% तक विथड्रॉ कर सकते हो। यहां पर फुल विथड्रॉ ऑप्शन नहीं है, अप टू 40% तक ही आप विथड्रॉ कर सकते हो। वो भी कब? जब आपके अकाउंट को ओपन हुए 1 year हो गया है, क्योंकि 2 साल का है ये अकाउंट, 1 year हो गया है। 1 year के बाद आप 40% पैसा निकाल सकते हो। 100% या फुल विथड्रॉ का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 साल की स्कीम अब 2 साल में ही बीच में निकाल लोगे तो फिर रखा ही क्यों? सेविंग ही क्यों कर रहे हो? मत ही करो। ठीक है। अब यहाँ पे ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर की डेथ होने के बाद उनके जो नॉमिनी होंगे उनको ये पैसा दे दिया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ और इंटरेस्ट के साथ। अब खास बात इसकी ये है कि यहाँ पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। ठीक है। जैसे अभी तक हमने जो भी स्कीम पढ़ते थे, चाहे वो एनपीएस स्कीम है, पीपीएफ है, ठीक है, तो उन सब में आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C। बट यहाँ पर ऐसा कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। द इन्वेस्टमेंट मेड अंडर द प्लान इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स सेविंग बेनिफिट अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बात आपको याद रखनी है। खास बात सबसे इंपॉर्टेंट इस स्कीम की यही है कि 2 सालों के लिए आपको पैसा रखना है और इंटरेस्ट रेट जो हम नॉर्मल एफडीज कराते हैं ना उससे कहीं ज्यादा है, विच इज 7.5% पर एनम, वो भी फिक्स्ड। क्लियर है? तो जैसे कि अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट मैक्सिमम कितना है 2 लाख रुपए, तो मैक्सिमम आपने 2 लाख रुपीज यहाँ पे दिया, 1 साल में आपको इंटरेस्ट मिल गया 7.5%, तो कितना 15,000 इंटरेस्ट मिल गया। सेकेंड ईयर आपका इंटरेस्ट कितना मिला? 16,125। बेसिकली 2 लाख रुपए पे तो इंटरेस्ट मिला ही, और 15,000 पे भी तो मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तो 2 साल बाद आपका जो पैसा है वो देखिए 31,000 ज्यादा मिलेगा, तो एक अच्छी बात है। 2 साल में 31,000 पैसा ज्यादा मिला। इतना इंटरेस्ट रेट किसी एफडी में भी नहीं दिया जाता। जैसे कि मैंने कहा कि इनिशियली ये स्कीम केवल और केवल पोस्ट ऑफिस में ही अवेलेबल थी, पर बाद में क्या किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहां पर कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक को अथॉरिटी दी कि आप भी ऑपरेट कर सकते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है। कब अनाउंस किया था? 27 जून 2023 में किया गया था। अब वो बैंक्स कौन है जो क्वालिफाई किए हैं
या जिनको अथॉरिटी है, तो बीओबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये वो बैंक्स हैं जिन्हें क्वालिफाई किया गया है कि आप इस स्कीम को बेच सकते हैं या आपसे कस्टमर आके स्कीम ले सकते हैं। अगर मैं आपको पीपीएफ अकाउंट या फिर आपको मैंने कुछ दिन पहले सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया था, और सुकन्या समृद्धि योजना भी वीमेंस के लिए होती है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। दोनों का अगर आप कंपैरिजन करो तो आपको एक बहुत शानदार सा कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट वीमेन एंड गर्ल चाइल्ड के लिए है, 18+ के लिए भी है और बिलो द 18 के लिए भी है, बस गार्जियन अपने चाइल्ड के नाम पे ले सकते हैं स्कीम। लेकिन जो सुकन्या समृद्धि योजना थी ये केवल और केवल गर्ल चाइल्ड के लिए थी, वो भी ऐसी गर्ल चाइल्ड जिनने 10 साल मतलब 10 साल तक की एज के लिए, अगर 10 साल से 11वां साल हो गया है तो आप बिल्कुल इस स्कीम को नहीं ले सकते। ये बेसिक डिफरेंस था। इंटरेस्ट रेट इसमें फिक्स्ड है विच इज 7.5%। सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट रेट कितना है, 8.2 भी हो सकता है, थोड़ा सा वेरी होता है। टेन्योर 2 इयर्स का है। यहाँ पर टेन्योर क्या होता है, तो टेन्योर आप देखेंगे यहाँ पर या तो जो गर्ल चाइल्ड है वो 21 साल की हो जाए या उसकी शादी हो रही हो, तो ये आपकी पॉलिसी यहाँ पर मैच्योर हो जाती है। ठीक है, डिपॉजिट लिमिट, तो मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे 1000 रुपीज, मैक्सिमम 2 लाख रुपए आपने देख लिया और 7.5% इंटरेस्ट देख लिया। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट है 250 रुपीज और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज आप सबमिट कर सकते हैं। प्री मैच्योर विथड्रॉ बिल्कुल यहाँ पे अलाउ है, आपको 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद अप टू 40% तक विथड्रॉ करने के ऑप्शन है। सिमिलर अगर यहाँ पे 18 साल की लड़की हो चुकी है और उसको शादी का समय नहीं हुआ है, शादी अभी नहीं कर रहे हैं, बट एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, एजुकेशन के लिए मनी विथड्रॉ करानी है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशन में मनी को विथड्रॉ करा सकते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में कोई टैक्स बेनिफिट अंडर द सेक्शन 80C नहीं मिलता और यहाँ पर आपको 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो पहला कंपैरिजन तो ये हो गया। सिमिलर हम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और पीपीएफ जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि ऑलरेडी एक सेविंग स्कीम है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। अभी जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है ये वीमेन एंड गर्ल चाइल्ड के लिए होती है, जबकि पीपीएफ भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति से ओपन कर सकता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में मैंने बताया 7.5% फिक्स्ड इंटरेस्ट है। पीपीएफ मार्केट के अकॉर्डिंगली होता है, समय समय पर वेरी होता रहता है, जैसे कि अभी 7.1% चल रहा है, मैक्सिमम 8% तक जाता है, तो वेरी होता रहता है। टेन्योर 2 इयर्स है, यहाँ पे टेन्योर 15 इयर्स 15 साल के लिए होगा ये। डिपॉजिट लिमिट 1000 से लेकर 2 लाख रुपए, यहाँ पे 500 से लेकर इन अ ईयर 1.5 लाख रुपीज। इन अ ईयर यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपीज होती है। विथड्रॉ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं, 40% तक आपको विथड्रॉ मिल जाएगा 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद। यहाँ भी आपको पार्शियल विथड्रॉ मिलेगा बट आफ्टर 7 ईयर्स, क्योंकि ये 15 साल की स्कीम है ना, तो आफ्टर 7 ईयर आप पार्शियली विथड्रॉ करा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। हाँ, यहाँ पर अंडर द सेक्शन 80C बिल्कुल यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको टेबल इसलिए बना रही हूँ कि आप जब कंफ्यूज हो तो स्कीम्स के बीच में, तो आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हो, फायदा होगा कंपेयर करने में और याद रखने में। ठीक है, डन। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप इसका आंसर कर देंगे क्योंकि सारी बातें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन जरा देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। पहला स्टेटमेंट है द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इज अ स्मॉल सेविंग स्कीम that can be done only in the name of girl child or women. The minimum deposit amount under the scheme ₹100 and maximum deposit amount 5 lakh rupees in one account. A woman or guardian of girl child can open a second Mahila Samman Saving Certificate account after minimum gap of 6 months from the opening of the existing account. The account holder can withdraw up to 50% of the amount बैलेंस आफ्टर द 1 ईयर। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बोला जा रहा है आपका करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ भाई ये स्मॉल सेविंग स्कीम है। दूसरा कहता है कि 1000 मिनिमम रुपी है, बिल्कुल सही बात है, बट मैक्सिमम मैंने आपको सिखाया है मैक्सिमम तो 2 लाख रुपए ही आप डिपॉजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर कोई भी गार्जियन सेकेंड अकाउंट 6 मंथ बाद ओपन करा सकते हैं। आंसर है नहीं, ये तो मैंने बताया है 3 मंथ्स के बाद आप ओपन करा सकते हैं। फिर बोला है कि यहाँ पर आप अप टू 50% विड्रॉ कर सकते हैं, ये भी नहीं है, मैंने सिखाया है कि अप टू 40% तक ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। आसान था ना?
बस आप स्कीम को ऐसे ही पढ़िए और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस स्कीम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे एंड लाइक बटन पे क्लिक जरूर करेंगे। टेक केयर।